मुर्दा नाचे बीच मसान, जीवित रोवे जगत विधान। कबीर स्वान हुआ रजान, हंसा खावे मलमूत्रान। हंसा खावे मलमूत्रान। सतनाम साहेब बंदगी। आज के सत्संग में जो भी वाणियाँ मैं आपको दिखाऊंगा वो वर्तमान समय में साहिब के द्वारा बोली गई हैं। ये वाणियाँ आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी और ना ही कहीं इंटरनेट पर। ये सभी लाइव वाणियाँ हैं। तो इस वाणी में साहिब क्या कह रहे हैं कि मुर्दा नाचे बीच मसान, जीवित रोवे जगत विधान। ये एक उलटवासी है। यहाँ पर मुर्दा का मतलब लाश से नहीं है। मुर्दा का मतलब उस जीव से है जिसका मन मृतक हो चुका होता है। उसे साहब यहाँ पर मुर्दा कह रहे हैं कि मुर्दा नाचे बीच मसान। मसान का मतलब ये जो शमशान होता है ना, इस संसार को साहब ने मुर्दों का गांव कहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द है मसान, इसका मतलब शमशान से है, जहाँ पे मुर्दे रहते हैं वो जगह। चूँकि ये संसार मुर्दों का गांव है तो इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कि मुर्दा नाचे बीच मसान। तो यहाँ पर जो मुर्दा है वो मन मृतक किया हुआ जीव है जो इस संसार में खुलेआम निडरता से अपना जीवन व्यतीत करता है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। स्वतंत्र होकर वो परमात्मा के स्मरण में मस्त रहता है, परमात्मा की भक्ति में नाचता है। जीवित रोवे जगत विधान। जीवित कौन? वो लोग जिनका मन मृतक नहीं हुआ है, जो माया से लिपटे हुए हैं, जो संसार के भोग भोग रहे हैं और संसार में दुख आने पर रोते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं या दूसरों को दोष देंगे। कुल मिला के उनको रोना ही है, क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। कबीरा स्वान हुआ रजान। साहिब कह रहे हैं कि मन रूपी कुत्ता राजा बन के बैठा है और हंसा खावे मलमूत्रान। जो राजहंस था वो मलमूत्र खा रहा है जानवरों की तरह। जो अधोगति के जीव होते हैं वो मलमूत्र खाते हैं ना, तो वही चीज़ साहब कह रहे हैं कि जो कुत्ता था वो तो राजा बन के बैठा है और जो राजहंस था वो जानवरों की तरह 84 के चक्कर लगा रहा है। बार बार गर्भ में आता है, 9 महीने उल्टा लटक के मलमूत्र पीता है, या किसी गोबर का कीड़ा बनेगा तो मल खाएगा, या गटर का कीड़ा बनेगा तो भी मलमूत्र खाएगा, मेंढक बनेगा तो वो नाले में ही रहता है, मलमूत्र ही खाता है। तो हंसों की ये हालत है और कुत्ता राजा बन के बैठा है। तो ये उस उलटवासी का मूल अर्थ था। आगे दूसरी वाणी देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि ना कोई पूता ना कोई माता, ना तुम ते कोई सखा बिराता। एके उपजे कौ महतारी, कौ पितरे को भया अज्ञाता। साहब कह रहे हैं कि ना तो तेरा कोई पिता है, ना ही तेरी कोई माता है। जीव से कह रहे हैं। ना तेरा कोई मित्र है, ना तेरा कोई भाई है, ना तुझे किसी माँ ने पैदा किया है। ये सिर्फ एक भ्रम है। कौ नारी तो को उपजाई, 5-25 तो को बैठाई। साहब कह रहे हैं कि तुझे किसी ने जन्म नहीं दिया, तू अजन्मा है। तू केवल 5 और 25 के भ्रम में भ्रमित हो गया है। 5 तत्व और 25 प्रकृति के जाल में उलझ गया है। तू अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है। तुझे किसी ने पैदा नहीं किया है। नामा काटे नाम बिजाए, पूरन भेदी घर को उठ जाए। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो उस नाम के सहारे अपने घर को पहुंच जाता है। ना पूत ना पिता चलाए, शब्द उदरे शब यतन उपाय।
कीस ब्रह्मण्ड वेद बताए, विशन उपाधि किसते धराए। साहब कह रहे हैं कि ना तो तेरा पिता तुझे यहाँ से निकाल पाएगा, ना ही तेरा पुत्र, ना कोई तेरा रिश्तेदार, केवल शब्द। जब तू शब्द के आधार पे जीवन जिएगा तब तू इस संसार से उद्धार पा पाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु किसकी हुक्म से इन्होंने उपाधि पाई, वो सब शब्द है। कौ माया सोर तमाशा, कौ नारी जो घट घट ध्यासा, कौन काल का प्रकाशा, कौन निरंजन की ब्याता, मूढ़ा अंधल जगत प्यासा, कौ विद होवे वंश प्रकाशा, कबीर जय घट ध्यासा, सोई पावे परम पदवासा। साहब कह रहे हैं कि इन ग्रंथों में जो कहानी लिखी गई है कि निरंजन की पत्नी अष्टांगी थी, उसने भोग किया, 3 पुत्र पैदा किए। साहब कह रहे हैं कि ये सब अंधविश्वास है। मूढ़ा अंधल जगत प्यासा, पूरा संसार अंधा हुआ है इन सब कहानियों में। जो अपने हृदय में सत्यता को धारण करता है, सत्य पर चलता है और परमात्मा के हुक्म में रहता है, वही परम पद को पा पाता है। ये इस वाणी का अर्थ था। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है? सूकर कूके कबीर, प्रेत चंडाल कूके कबीर, कलयुग फेर न पड़ियो, दूर बास चढ़े फकीर। साहब कहते हैं कि इस संसार में जिधर देखो उधर अपने अपने कबीर कबीर चिल्ला रहे हैं। कोई खुद को ही कबीर का अवतार बताता है, कोई खुद को कबीर का अंश बताता है। जिन्होंने सत्यता धारण नहीं करी है, जो दूसरों को ठगते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब उन्हीं की लिए उपाधि प्रयोग करी है साहब ने। सूकर, कुकर, प्रेत, चंडाल। ये लाइव वाणी साहब ने भेजी थी। जब किसी के बारे में पूछा था तब साहब ने ये भेजी थी। यूट्यूब पर जो गुरु बन के बैठे हैं ना, जो गाली गलौज करते हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति के लिए ये वाणी आई थी, क्योंकि वो प्रेत योनि से आया है। फिर अगली लाइन में साहब क्या कह रहे हैं कि कलयुग फेर ना पड़ियो, दूर बांस चढ़े फकीर। जो सच्चा संत है वो तो चुपचाप एकांत में रहता है, उसको इन चीज़ों से लेने ही देना नहीं है कि संसार में क्या चल रहा है, उसको कोई जानता ही नहीं है और वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। और जो ऊपर वाली लाइन में जो कहा गया है, वो लोग इसी संसार में 84 के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। तन पीटा तो पीर भई, मन पीटे आवे साईं राम, जगत जलंदा पीस गई, कबीरा संग ते मन बिसराम, कबीरा संग ते मन बिसराम। इसमें साहब कह रहे हैं कि तन पीटा तो पीड़ भई। यदि हठ योग करोगे तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, उससे परमात्मा नहीं मिलता है, उससे केवल दुख मिलता है। मन पीटे आवे साईं राम। यदि मन को पीटोगे, मन को संयमित करोगे, मन को मृतक करोगे, तब परमात्मा मिलेगा। जगत जलंदा पीस गई, कबीरा संग थे मन विश्राम। माया ने जीव को बहुत पीड़ित कर दिया है, उसे तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक परमात्मा उसकी देखभाल नहीं करने लगते हैं, जब तक परमात्मा उसकी सहायता नहीं करते। आगे क्या है। मोरनी के घर आया बाघ, बाघ तक घेर लीनो सियार, सियार बन बैठा अहेरी, नौबत बाजे चल होशियार। अगेन ये भी एक उलटवासी है। इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि मोरनी के घर आया बाघ। इस माया रूपी शरीर में सिंह रूपी चेतन सत्ता आ जाती है जीव के रूप में, और उस सिंह को मन रूपी सियार घेर लेता है, जो कि शिकारी बन के बैठा है, जीवों को
खाने के लिए 84 में भेजने के लिए। सियार बन बैठा अहिरी नौबत बाजे चल होशियार। साहब कहते हैं कि श्वास रूपी नगाड़ा बज रहा है, उसे व्यर्थ मत जाने दो, होशियारी से रहो। कबीर रसरी पाँव में क्यों सोवे सुख चैन। श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। कबीरा बाजत है दिन रैन। जितनी भी कबीर वाणियों में नौबत बजने की बात आई है, वहाँ पर सांसों के नगाड़े की बात हो रही है, ना कि किसी भी तरह के साउंड की, अनहद नाद की बात नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर साहब चेतावनी दे रहे हैं कि नौबत बाजे चल होशियार। जो सांसों का नगाड़ा बज रहा है, जो तुझे चेताने के लिए बजाया जा रहा है, ये सांसें खत्म हो रही हैं, होशियार हो जाओ, होशियारी से चलो, प्रत्येक सांस में अपना स्मरण करो। तो सांसों के नगाड़े की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे क्या है। कबीर सौदा नगद है, बेचत है हम दुए हाथ। जीवित जो मुए हैं, ले जाएं राम अपने साथ। इसमें साहब कह रहे हैं कि सौदा नगद है, मैं दोनों हाथों से अपनी कृपा लुटा रहा हूँ, निरंतर बरसा रहा हूँ। लेकिन जो अपने मन को मृतक कर लेगा, जो जीते जी मर जाएगा, जीते जी अपने निज मन को मार लेगा, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है। काजी मोहे दियो पढ़ाए, जे पढ़े खसम होवे राजी। कबीरा पढ़ पढ़ देखिया, जे हारे तय जीते बाजी। इस वाणी में साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तू उस चीज को पढ़ जिसको पढ़ने से परमात्मा रीझ जाए। क्योंकि कबीरा पढ़ पढ़ देखिया, युगों युगों से जीव पढ़ पढ़ के अपना जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते हैं। कबीरा पढ़ पढ़ देखिया, जय हारे तय जीते बाजी। जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जो परमात्मा के हुक्म में चलने लगा, उसने बाजी जीत ली, नहीं तो बाजी हार गए। आगे क्या है। कोट जुगत में कर देखी, मले न वह जब अवताप। कबीर पूर्ण भाग जब परे, तबहि राम सनेही आप। साहब कह रहे हैं कि जब तक जीव पूर्ण भाग लिखा के नहीं आता है, तब तक वो इस भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता है। मैं बहुत प्रयास करके देख चुका हूँ, वो जीव नहीं निकल पाता है। तो कई जन्मों की भक्ति के फलस्वरूप जब हम पूर्ण भाग लिखा के आते हैं, तभी परमात्मा हमें इस भवसागर से निकाल पाते हैं। ये इसका अर्थ था। आगे क्या है कि कहाँ चला तू हंस अकेला, मन ही साजा त्रिभुवन न्यारा। कबीर दास यह पंथ दुहेला, ले ले गुरुपुरा सजन प्यारा। इस वाणी में साहब जिस गुरु को ढूंढने की बात कर रहे हैं, वो प्यारा सजन है, आत्म गुरु है। जीव रूपी नारी का जो सजन है, वो पुरुष है, सत्य पुरुष है, आत्म गुरु है। पहली लाइन में साहब कह रहे हैं, तो इधर उधर कहाँ भटकता फिरता है। ये सब मन ने पसारा कर रखा है, मन ने जाल फैला रखा है, तो इधर उधर गुरु बना के क्या कर लेगा। कबीर दास ये पंथ द्वेला, ले ले गुरुपुरा सचन प्यारा। जो आत्म गुरु होता है, उसी को भेदी गुरु कहते हैं, उसी को पूरा गुरु कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं, और उसी को सतगुरु कहते हैं। ये संसार में केवल शब्द भ्रम फैला हुआ है, जो लोग नहीं जानते हैं। कहीं केवल गुरु लिखा रहता है, तो उसको वो लोग समझते ही नहीं, और ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आत्म गुरु को ढूंढने की बात करी जा रही है, आत्म गुरु को पकड़ने की बात करी जा रही है। और इसके अपोजिट ये जो वाणी है, यह संसार प्रीति यो राखिए, ज्यों वैस्या रेन बिताए। कबीर वस्तु अंतउ राखिए, काहे गुरु ढूंढन जाए।
यहाँ पे देखो साहब मना कर रहे हैं कि कहीं गुरु ढूंढने नहीं जाना है, यहाँ पर देही गुरु की बात हो रही है। ठीक है, इस संसार से उतना ही प्रेम करो जैसे वैश्या से लोग करते हैं एक रात के लिए, कहीं किसी को ढूंढने नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्या है। चिता जरे हों भुई परे, कर्ज लौटाए वस्तु घर परे, कबीरा क्यों पर्वत चढ़े, जंगल जाए के मन ना मरे। इस वाणी की ऊपर वाली लाइन में साहिब कह रहे हैं कि जब तुम मैं और मेरी का त्याग करोगे, मैं और मेरी जब तुम्हारी खत्म होगी, जो तुमने माया का संग्रह कर रखा है उसकी आसक्ति को जब तुम त्याग दोगे तो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। और नीचे वाली लाइन में साहिब कह रहे हैं कि कबीरा क्यों पर्वत चढ़े, जंगल जाए के मन ना मरे। तुम खूब सिर के ऊपर ध्यान लगा लो, तुम कोई भी साधना कर लो, तुम्हारा मन मृतक नहीं हो सकता है। चाहे तुम आश्रम में चले जाओ, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे हिमालय की गुफा में चले जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारा मन मृतक होगा। केवल मैं और मेरी को खत्म किए बिना तुम्हें परमात्मा मिल नहीं सकता है, वो वस्तु का अनुभव तुम कर नहीं सकते हो। मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चय होएगा तब पावेगा ठौर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। ये जो मैं है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। साधु जा बैठा कोठरी, वैश्या जा खड़ी बाजार, कबीर दो लुटावे होरी, एक आपा एक पतवार। देखो इस वाली वाणी में साहब वही बात समझा रहे हैं कि जैसे वैश्या बाजार में खड़ी होकर अपना आपा लुटाती है, वैसे ही आजकल के ये जो भेष धर के साधु बने हैं, दाढ़ी रखा के, जटा बढ़ा के, ये कोठरी में जाके बैठ जाते हैं बिना मन मृतक किए और अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, अपनी सांसें वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे एक वैश्या अपने तन का व्यापार करती है। ठीक है, आगे क्या है। मुक्ता ढूंढन सब जग गया, चढ़ देखा हर कोठा हर मोड़, कबीरा जब अवसर भया, पूर्ण राम मोहि लियो ढूंढ। साहब कह रहे हैं कि मुक्तिदाता ढूंढने के लिए लोग इधर उधर भागते रहते हैं संसार में, कहीं इस आश्रम में कहीं उस आश्रम में, हर आश्रम छान मारते हैं, लेकिन परमात्मा कब मिलता है, जब उसका अवसर आता है, जब उसका पूर्ण भाग्य जोर करता है, तब पूर्ण राम मोहि लियो ढूंढ, तब परमात्मा खुद उस जीव के पास चलकर आ जाता है। इसलिए इधर उधर जाके अपने मन को तसल्ली भले ही दे लो, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, आगे क्या है। 24 कड़ छानो बारंबार, उल्टे पलटे करो समान, विद्या पूछो किसी विद्वान, मूर्ख देखे कृपा निदान। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको समझते रहना, ना समझ में आए तो YouTube पर जो अपने आप को कबीर का अवतार बता रहे हैं उन लोगों से पूछ लेना। ठीक है, चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।